और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। हेरिटेज नगर निगम में विवाद बदस्तूर जारी। हेरिटेज नगर निगम में धरने पर बैठे मेयर पार्षद, अतिरिक्त आयुक्त और मेयर पार्षदों के बीच बना गतिरोध। मेयर ने की अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग। मंत्री महेश जोशी ने अतिरिक्त आयुक्त और मेयर से सुना उनका पक्ष और साथ ही मेयर ने अतिरिक्त आयुक्त पर लगाया अभद्रता का आरोप। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमेटी रिपोर्ट देगी, तब बीच की पत्रावली पर साइन किया जाएगा और मामले में अब मंत्री महेश जोशी ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया और उचित स्तर पर इस मामले में बातचीत को पहुंचाया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम में धरने पर पार्षद और मेयर बैठे हैं, जिसके तहत अब ये विवाद बदस्तूर जारी। और हमारे सहयोगी सुनील यादव सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्योंकि अब मेयर और पार्षद लगातार धरने पर बैठे हैं और इस आयुक्त की जो निलंबित है इसको करने की मांगों को लेकर जारी है, क्या है और इस पर क्या विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, घंटों से जो ये जयपुर हेरिटेज नगर निगम है इसमें लगातार जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और अभी भी जो पार्षद है, साथ ही जो महापौर है, वो यहाँ धरने पर बैठे हैं और पूरी इनकी मांग है कि जो अतिरिक्त आयुक्त जो राजेंद्र वर्मा है उसने किस तरह से अभद्र जो भाषा का प्रयोग किया पार्षदों के साथ, महापौर के साथ, इन सभी चीजों को लेकर उनको हटाया जाए, निलंबित किया जाए। इससे पहले जो पूरी जो कहानी शुरू हुई थी वो इससे हुई थी कि जो एक अस्थायी टेंडर जो निकलते हैं उनमें वो साइन नहीं कर रहे थे और जब पार्षदों ने इनकी मांग की कि साइन किया जाए, ये टेंडर क्यों रोका जा रहा है, तो जो अतिरिक्त आयुक्त है वो इनके साथ जो अच्छे से पेश नहीं आए और इन सब चीजों को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद लगातार धरने पर बैठे। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में सभी जो पार्षद यहां पर बैठे हैं और लगातार उनकी निलंबन की मांग करें। इसके अलावा यहां पर जो पूरा लगातार जब तक उन पर निलंबित या एक्शन नहीं लिया जाता तब तक लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा महिला पार्षद भी अभी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो पार्षद हैं ये अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको भी लेकर यहां पर अभी इस धरने में मौजूद। आप देख सकते हैं किस कदर ये गतिरोध बढ़ चुका है और लगातार एक ही मांग है कि उनको किसी तरह से निलंबित किया जाए, क्योंकि जो ये पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरी जो बीट की प्रक्रिया थी, टेंडर निकालने की, ये बातचीत से समझौता निकालना था, लेकिन जो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो कतई बर्दाश्त नहीं। अभी जो ये पूरा जो लड़ाई है ये हमारे मान और सम्मान की हो गई है। हम यहाँ बात करेंगे, अभी जो महापौर मुनेश गुजर भी हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह से ये मामला शुरू हुआ और अब ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि रात को भी धरने पर बैठना पड़ गया है। क्या पूरा मामला है और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और ये एक बीट की पत्रावली है जो साधारण सभा में हमने हमारे बोर्ड में सब लोगों ने इकट्ठे होकर इसको पास किया था। इसके बाद ये फाइल मंत्री जी तक गई है, डीएलबी गई है, डीएलबी से मंत्री जी के तक गई है और इसके टेंडर हो गए हैं, टेंडर की शर्तें कर दी है, जिसके अध्यक्ष भी राजेंद्र वर्मा जी थे। जब उसके नॉर्म्स बन रहे थे तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने साइन कर दिए। जब टेंडर लग रहा था तब कोई परेशानी नहीं थी, साइन कर दिया। उसकी फाइनेंशियल बिड खुल गई है, जब उसे वर्क ऑर्डर देना है तब उनको परेशानी हो गई है। तो ये राजेंद्र वर्मा जी बताएंगे कि उन्होंने 15 दिन तक उस फाइल को अपने कैबिन में क्यों पेंडिंग रखा। अगर आपको कोई भी परेशानी थी तो उस फाइल पे आपको साइन जो भी लिखना था, आप सही जो भी आपको करना था वो पहले दिन ही कर देना चाहिए था। 15 दिन इंतजार किसका करना था? आज उसकी लास्ट डेट है और आज जब पार्षद सब आए, हमने यहाँ से मेरे ऑफिस से फोन करवाया कि भाई आप आए, इस पर डिस्कस करते हैं, आपने क्यों रोक रखी है 15 दिन तक। तो वो आए भी नहीं। फिर मैंने मेरे खुद के फोन से फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। फिर सभी पार्षद उनके पास गए, फिर उनको उन्होंने कहा कि आपने अपमान किया है, हमारे मेयर साहब का फोन नहीं उठाते हैं, आप हमारे नहीं उठाते, कल को हमारे हेरिटेज में काम कैसे होंगे? जनता के हित के लिए हम काम कराने आएंगे और ऐसा अधिकारी जो सुने नहीं, फोन नहीं उठाए, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये पूरा मामला एक सिग्नेचर का था, तो ऐसे क्या मजबूरी हो रही थी, क्या परेशानी आ रही थी, वो सिग्नेचर नहीं कर पाई? मतलब उनका पक्ष क्या है? जब आपने बात की थी क्या अपना पक्ष रखे? देखिए, उन्होंने ये कहा मैं साइन नहीं करूंगा, तू जो भी करा ले, मैं साइन नहीं करूंगा, ये शब्द थे उनके। और इसीलिए ये बात आगे बढ़ी क्योंकि वो बताएंगे किस मकसद से उन्होंने रोका है, उनका क्या मकसद है, क्योंकि कोई ना कोई फाइल रोकने में उनका कुछ ना कुछ तो मकसद रहा ही होगा। ये बात की जवाबदेही तो राजेंद्र वर्मा जी देंगे। और अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है, राजेंद्र वर्मा जी ने हमारी पार्षद, महिला पार्षदों से, सभी पार्षदों से, मुझसे बहुत ही, मैं तो यूं कहूंगी आज तक किसी आईएएस ने जो डायरेक्ट बना उसने भी ऐसे शब्द यूज नहीं किए। हमारे यहाँ 2 आईएएस रह के गए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे एडिशनल कमिश्नर रह के गए हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया है। ये अकेले एक ऐसे अधिकारी हैं
मैं तो ये मानती हूँ कि ये पता नहीं इनकी कैसी कार्यकारिणी रही। मंत्री महेश जोशी जी भी आए थे इस पूरे मामले में बातचीत करने, किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह के समझौते जैसी बातें हुई, क्या निकला उस पूरे वार्ता में? देखिए, मंत्री जी हमारी बात सुनने आए थे कि भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारे विधानसभा भी उनके आती है और वो हमारे मंत्री भी हैं, हमारे गवर्नमेंट से भी हैं। उन्होंने हमारी भी बात सुनी, राजेंद्र वर्मा से भी बात की और उन्होंने जो भी बात है उसको आगे पहुंचाया है गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट से वार्ता चल रही है लगातार। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ऐसे अधिकारियों को पसंद नहीं करते हैं जो जिनकी कथनी और करनी में फर्क हो, उनकी नीयत खराब हो, ऐसे अधिकारियों को वो खुद पसंद नहीं करते हैं। और जनप्रतिनिधियों का सम्मान अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके फेवर में रहते हैं हमेशा। वो खुद बहुत अच्छे ऐसे व्यक्तित्व है जो खुद सबसे सधे हुए वर्डों में बात करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को कोई पसंद नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बिल्कुल सुनील, क्योंकि अब जब मेयर मुनेश गुर्जर भी ये कह रही है, क्योंकि कब से जो है कई सारे जो ऐसे कार्य थे वो अटके पड़े थे सिर्फ एक कार्य को लेकर, लेकिन ऐसे में जब स्थिति है तो अब धरने पर बैठना ही पड़ गया। बहुत शुक्रिया सुनील पूरी जानकारी के लिए।